Hello guys. So today we will continue chapter Mother's Day. New scene is starting and we will continue from where we left in last video. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right. राइट का जो डोर है मिसेस फिट्जरेल्ड उसमें से क्रॉस करते हुए तेजी से निकल जाती हैं. लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे. मिसेस पियर्सन जो कि स्मोक कर रही हैं वो लेफ्ट में अपना जो स्मोक है धुआं है उसका वो छोड़ देती हैं अपने खुद के लेफ्ट में. लाइटिंग अनदर सिगरेट वो एक और सिगरेट जला लेती हैं. एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल. और वो पेशेंस के लिए या शांति के लिए जो टेबल पे कार्ड्स बिछा देती हैं, जो उनके पास ताश के पत्ते हैं, जो कार्ड्स हैं उनके पास. लेइंग आउट द कार्ड्स, ये जो कार्ड्स हैं ये फ्यूचर बताने के लिए कार्ड्स हैं. तो मिसेस पियर्सन है वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं जो कार्ड देख के भविष्य बताती हैं, फ्यूचर बताती हैं. तो वो टेबल के ऊपर शांति के लिए कार्ड बिछा देती हैं, फैला देती हैं. आफ्टर फ्यू मोमेंट्स डोरी पियर्सन कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट. अब कुछ मोमेंट के बाद या कुछ क्षण के बाद डोरिस पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन की डॉटर है कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट. वो लेफ्ट से आती है. ब्रस्टिंग मीन्स तेज़ी से आना या बिल्कुल काफ़ी ब्रेकआउट करते हुए, एकदम तोड़फोड़ बचाते हुए, दंदनाते हुए आना. सो ब्रस्टिंग इन लेफ्ट. तो डियर डोरिस पियर्सन आती है बिल्कुल दंदनाते हुए. शी इज़ ए प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s. तो वो एक काफ़ी सुंदर लड़की है इन हर अर्ली 20s. वो 20s के शुरुआत में है, यानी 20-21 साल की, 22 साल की. वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड. कि वो काफ़ी सुंदर होती या काफ़ी अच्छी होती वो अगर वो स्पॉइल्ड ना होती, यानी वो बिगड़ी हुई ना होती. डोरिस बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन. तो जो डोरिस है इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए या कुछ भी समझ पाए, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन यानी वो कुछ भी हो रहा है उसे समझ पाए. मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क. तो वो कहती है आते हुए बिना कुछ भी गौर करते हुए, यानी वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है. मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क. कि मॉम तुम्हें मेरी जो येलो सिल्क है, यानी जो येलो रंग की सिल्क की ड्रेस है इसकी, उसे आयरन करना होगा, उसे प्रेस करना होगा. आई मस्ट वेयर इट टू नाइट. मुझे इसे आज रात को ज़रूर पहनना है. शी नाउ सी व्हाट इज़ हैपनिंग. अब वो देख रही है, अब उसने ध्यान दिया कि क्या हो रहा है. एंड इज एस्टाउंडेड. एस्टाउंडेड मीन्स होता है शॉक हो जाना. तो अब उसने ध्यान दिया कि क्या हो रहा है और वो शॉक होगी, बिल्कुल शॉक लगा उसे. व्हाट आर यू डूइंग. कि तुम क्या कर रही हो. वो अपनी मॉम से पूछती हैं मिसेस पियर्सन से कि तुम क्या कर रही हो. शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर. वो लेफ्ट के सेंटर में आ जाती है, जहाँ पे वो मिसेस पियर्सन बैठी हुई हैं उनके एकदम पास में आती हैं, लेफ्ट सेंटर में. मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हिज ऑर्डिनरी वॉइस. अब मिसेस पियर्सन है वो अपनी जो सामान्य वॉइस है उनकी, जो जिस वॉइस में वो बोलती हैं वो वॉइस यूज़ करेंगी, क्योंकि एक प्ले है तो ये बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से होगा. बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग. पर उनका जो मैनर है, यानी उनका जो बात करने का तरीका है वो फ्लटरिंग नहीं होगा, यानी वो हेजिटेंट बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलेंगी. एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसाइसिव. तो मिसेस पियर्सन है वो अपनी ही आवाज़ में, जो सामान्य आवाज़ में बोलती हैं वो उसी आवाज़ में बोलेंगी. पर उनकी जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल भी हिचकिचाने वाला या फ्लटरिंग करने वाला या माफ़ी मांगते हुए बोलने वाला, अपोलोजेटिक नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल कूल होगा, कूल बोलेंगी वो. एंड इंसाइसिव मीन्स एकदम क्लियरली, जो बात क्लियरली बोल जाए. मिसेस पियर्सन कह रही हैं नॉट इवन लुकिंग अप. वो ऊपर भी नहीं देख रही मिसेस पियर्सन और अपने आप में ही बोल रही हैं. व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग. कि तुम क्या सोच रही हो मैं क्या कर रही हूँ. वाइट वॉशिंग द सीलिंग. क्या मैं छत पे सफ़ेदी कर रही हूँ या छत पे कोई पेंट कर रही हूँ मैं. डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड. अब डोरिस है उसको अभी भी शौक लगा हुआ है. बट यू आर स्मोकिंग. फिर वो कहती हैं पर आप स्मोक कर रही हैं, यानी आप सिगरेट पी रही हैं. मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर. तो मिसेस पियर्सन वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम डियर, पर क्या इसके अगेंस्ट में कोई कानून है, या ऐसा कोई कानून है कि मैं सिगरेट नहीं पी सकती. क्या है ऐसा कोई कानून. नो लॉ अगेंस्ट इट यानी इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है. इज़ देयर क्या है. डोरिस बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक. तो डोरिस है वो कहती है कि पर मैं ऐसा सोचती थी कि आप स्मोक नहीं करती या आप सिगरेट नहीं पीती. मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग. फिर तुम गलत सोचती थी या तुमने गलत सोचा. डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन. क्या हम चाय पियेंगे किचन में, या हम चाय ले रहे हैं किचन में. तो डोरिस है वो कहती है कि हमें चाय मिलेगी या किचन में हम चाय ले रहे हैं. मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक डियर. कि जहाँ मर्जी पियो,
हैव इट वेयर यू लाइक, जहाँ तुम्हें पसंद है वहाँ चाय पियो। डोरिस एंग्रीली, अब डोरिस है उसको गुस्सा आ गया है और वो गुस्से में बोलती है, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, ये क्या आप क्या कहना चाहती है कि वो भी रेडी नहीं है चाय, या टी इज़ नॉट रेडी। मिसेस पियर्सन, योर्स इज़ नॉट, कि तुम्हारी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, कि जितना मैं जितना चाहती थी उतनी मैंने पी ली है। माइट गो आउट लेटर, बाद में शायद बाहर जाएंगे। एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, तो हो सकता है बाद में बाहर जाएं और वहाँ पे एक सेटिस्फाइंग मील लें। स्क्वायर मील्स होता है एक सेटिस्फाइंग मील, जिससे काफ़ी सेटिस्फाई हो आदमी, संतुष्ट हो, भरपेट खाना। तो जो मिसेस पियर्सन है कि तुम्हारी चाय अभी रेडी नहीं है, योर्स इज़ नॉट, कि तुम्हारी नहीं तैयार है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, कि मैंने ले लिया जितनी मुझे लेनी थी। माइट गो आउट लेटर, कि शायद बाहर जाएं। एंड गेट ए स्क्वायर मील, और हो सकता है एक सेटिस्फाइंग मील लें, वहाँ पे खाना लें। एट द क्लैरेंडन, जो क्लैरेंडन कोई रेस्टोरेंट या कि कोई जगह का नाम है जहाँ पे खाना मिलता है, या कोई पैलेस है वहाँ पे। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, अब जो डोरिस है उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हु माइट, तो वो कहती है कौन जाएगा या कौन ऐसा करेगा। मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु डू यू थिंक, मिसेस पियर्सन कह रही है कि मैं जाऊँगी, मैं ऐसा करूँगी। हु डू यू थिंक, तुम क्या सोच रही हो कौन करेगा। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, अब जो डोरिस है वो अपनी मदर की तरफ देख रही है, मिसेस पियर्सन की तरफ। मम व्हाट्स द मैटर विद यू, और वो कह रही है कि मम तुम्हारे आपके साथ क्या मामला है, आप क्या दिक्कत है आपके साथ। व्हाट्स द मैटर विद यू। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, अब मिसेस पियर्सन वो कहती है कि मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। डोरिस इंडिजेंटली, अब जो डोरिस हैं वो इंडिजेंटली कहती हैं ये बात। इंडिजेंटली मीन्स होता है काफ़ी गुस्से में आ जाना, यानी जब कोई बात किसी बात पे आपको गुस्सा आ जाए हल्का सा। इट्स नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली, अब डोरिस कहती है कि वो मैं नहीं हूँ जो मूर्ख है, या मैं मूर्ख नहीं हूँ। इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, यानी मैं मूर्खता नहीं कर रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट्स ए बिट मच, और मैं ज़रूर कहूँगी या मैं ऐसा अवश्य कहना चाहूँगी, आई मस्ट से इट्स ए बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। तो जो डोरिस है वो कहती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल कहूँगी या मैं ये बात कह रही हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि व्हेन आई एम बीन वर्किंग मच हार्ड ऑल डे, कि मैं सारा दिन जब काम कर रही हूँ, एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और आपसे इतना भी नहीं हुआ या आप इतना भी परेशान नहीं हुई कि मेरे लिए चाय तैयार रखें। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, और क्या आपने सुना है कि मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा है, या अभी आपसे जो कहा है मैंने ड्रेस के बारे में। मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं मैंने नहीं सुना। डोंट यू लाइक इट नाउ, क्या तुम्हें अब वो पसंद नहीं रही, या ये जो येलो की सिल्क की ड्रेस है क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है अब। आई नेवर डिड, मुझे तो कभी भी पसंद नहीं थी। डोरिस इंडिजेंटली, अब डोरिस को और भी गुस्सा आ गया है। ऑफ कोर्स आई लाइक इट, वो कहती है कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद है वो। एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, और मैं आज रात को उसे पहनने वाली हूँ। सो आई वांट इट आयरन, तो मैं चाहती हूँ कि उसको आयरन किया जाए, यानी वो आयरन हो जाए, प्रेस हो जाए उस पर। मिसेस पियर्सन, वांट इट आयरन, मिसेस पियर्सन ऐसा कह रही हैं सरप्राइज में कि वांट इट आयरन, तुम चाहती हो कि वो आयरन हो जाए। वो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, तो तुम क्या सोच रही हो कौन करेगा उसको। आयरन इटसेल्फ, यानी जो आयरन है, जो प्रेस है, वो अपने आप कर देगी उसको आयरन। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, डोरिस है वो कह रही है कि नहीं नहीं, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, आप करेंगे उसे मेरे लिए आयरन या प्रेस। यू ऑलवेज डू, आप हमेशा करती हैं। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, इस वक्त मैं नहीं करूँगी, या इस टाइम पे मैं नहीं करूँगी, इस बार मैं नहीं करूँगी वो आयरन। एंड डोंट थिंक रबिश टू मी, और डोंट टॉक रबिश टू मी, और मेरे साथ ये बकवास बात मत करो। अबाउट वर्किंग हार्ड, ये जो वर्किंग हार्ड के बारे में तुम बोल रही हो, ये जो इधर उधर की बात तुम कर रही हो अबाउट वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बारे में। आई हैव ए गुड आइडिया, मुझे अच्छे से आइडिया है। हाउ मच यू डू, कि तुम कितना काम करती हो। डोरिस पियर्सन, उसका नाम लेके वो कह रही है कि डोरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं उससे दुगने घंटे या उससे डबल घंटे देती हूँ जितना तुम देती हो, या जितना तुम काम करती हो मैं उससे डबल काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, और मुझे उसके लिए कोई वेजेस नहीं मिलती, यानी कोई उसके लिए सैलरी या वेजेस नहीं मिलती मेरे को। नॉर थैंक्स फॉर इट, और ना ही मुझे कोई धन्यवाद करता है उसके लिए, कोई भी थैंक यू नहीं करता।
तो जो मिसेस पियर्सन है वो कह रही है कि मुझे ये सब बात मत बताओ कि क्या मेहनत करना क्या होता है, मैं तुमसे ज़्यादा काम करती हूँ, तुमसे डबल काम करती हूँ, और मुझे उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई वेजेस नहीं मिलती है, और ना ही कोई उसके लिए थैंक्स मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, और तुम क्यों पहनने वाली हो अपनी जो येलो सिल्क है वो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम। डोरिस सल्कीली, अब डोरिस है उसका मूड खराब हो गया, सल्कीली वो मूड खराब में बोलती है आउट विथ चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। सल्क होता है कि मूड खराब हो जाना, सल्कीली मीन्स खराब मूड में बोलना। मिसेस पियर्सन वाई, तो जब डोरिस कहती है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ, डेट पे जा रही हूँ, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वाई, क्यों। डोरिस वाइडली, अब डोरिस है वो काफ़ी वाइडली या गुस्से में बोलती है वाई वाई, क्यों क्यों। व्हाट्स द मैटर विद यू, तो आपके साथ क्या दिक्कत है या क्या मामला है आपकी, क्या परेशानी है आपको। वाई शुडेंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ क्यों नहीं बाहर जा सकती, या मुझे चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। इफ़ ही आस्क मी, अगर वो मुझसे पूछता है एंड आई वांट टू, और अगर मैं बाहर जाना चाहती हूँ उसके साथ तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। एनी ऑब्जेक्शन, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है इसमें, या कोई दिक्कत है आपको इस बात में। गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, जल्दी बताइए, गो ऑन बताइए बताइए, यू माइट एज वेल टेल मी, जो है वो बात अब और बोल दीजिए, यानी वो भी बोल दीजिए अब। मिसेस पियर्सन सेवरली, अब जो मिसेस पियर्सन है वो एकदम स्ट्रिक्टली या हरेशली, सेवरली मीन्स होता है हरेशली बोलना, कठोरता से या स्ट्रिक्टली बिल्कुल डांटते हुए। कांट यू फाइंड एनी बडी बेटर, क्या तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिल सकता। कांट यू फाइंड एनी बडी बेटर, या वो कह रही है कि तुम इससे बेहतर नहीं ढूंढ सकती चार्ली स्पेंस से। आई वुडेंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, यानी कि मैं तो मरी हुई भी उसके साथ नहीं दिखना पसंद करूँगी, यानी मैं तो मर भी जाऊँ तो भी उसके साथ चार्ली स्पेंस के साथ दिखना पसंद ना करूँ। बक टीथ एंड हाफ विटेड, मतलब एक तो उसके दांत बाहर आए हुए हैं और आधा दिमाग है उसमें। बक टीथ होता है जो आउटसाइड टीथ होते हैं, यानी जो ऊपर के दांत बाहर निकले हुए होते हैं, दो दांत। एंड हाफ विटेड, और आधा दिमाग है उसमें। डोरिस ही इजंट, डोरिस कहती है नहीं उसमें नहीं है, वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज आई हैड हैव फाउंड somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job। तो जो मिसेस पियर्सन है वो कह रही हैं कि अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मैंने इससे कुछ चार्ली स्पेंस से कुछ बढ़िया ढूंढ लिया होता, या चार्ली स्पेंस से कुछ अच्छा लड़का ढूंढ लिया होता, इससे बेहतर ढूंढ लिया होता। और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, या फिर मैंने कोई बुरा सा काम ढूंढ लिया होता। तो मिसेस पियर्सन है वो उसको चिढ़ाते हुए कह रही हैं कि अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैंने तो चार्ली स्पेंस से कुछ बेहतर ही ढूंढ लिया होता, या फिर मैंने कोई बुरा सा काम ढूंढ लिया होता। डोरिस नियरली इन टीयर्स, अब डोरिस है वो बिल्कुल रोने की होगी, उसके आंसू आने वाले हैं। और शट अप, वो कहती है एकदम चुप हो जाओ। डोरिस रन आउट लेफ्ट, डोरिस है वो लेफ्ट में भाग जाती है, लेफ्ट का जो दरवाजा है वहाँ से निकल जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स, अब मिसेस पियर्सन है वो हंसती हैं, कुछ चकल करती हैं। एंड बिगिन्स पुटिंग द कार्ड टुगेदर, अब वो जो कार्ड्स हैं उनको एकदम इकट्ठा करती हैं मिसेस पियर्सन। आफ्टर ए मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब थोड़ी देर के बाद में, कुछ क्षणों के बाद में, जो सिरिल पियर्सन यानी जो लड़का है एंटर्स लेफ्ट, वो लेफ्ट से आता हुआ लेफ्ट से एंट्री करता है। ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, अब वो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है, यानी वो एक उसका मेल रूप है डोरिस का, यानी वो डोरिस की तरह ही है, बस वो एक जेंट्स है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।